हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो बना रहे हैं कि एफएमजी पास करने के बाद कैसा सीन होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसा होता है। एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने फील किया है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जैसे एफएमजी पास किए हैं और इतने सारे फेलियर्स के बाद अगर आप कोई एग्ज़ाम निकालते हैं जिसकी वैल्यू है, तो हैप्पीनेस तो एकदम ऊपर लेवल का है, एकदम खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, ऐसा वाला। उसके बाद ये रहता है, हफ्ते 2 हफ्ते रहता है, फिर आदमी इंतजार करता है कि इंटर्नशिप का कब मौका आए, कब टाइम आए। और जैसे ही जब आप स्ट्रगल देखेंगे कि इंटर्नशिप में के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे धीरे-धीरे जो आपकी खुशी है और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो फिर डाउन होने लगेगा। क्योंकि मान के चलिए कि 5 से 6 महीने आपको कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? और अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग सीन है। जैसे मैं यूपी से हूँ, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा डोमिसाइल बेस्ड कर दिया है सारी चीज़ें। तो जैसे दिल्ली-विल्ली में पहले मिल जाता था, अब नहीं मिलता है। स्ट्रिक्टली डोमिसाइल बेस्ड है। और भी स्टेट्स में ऐसा है, साउथ में तो आप जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। और इधर नॉर्थ इंडिया में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, इस सब का तो मान के चलिए जून से पहले, जून के लास्ट में ही आपको इंटर्नशिप मिलेगा, उससे पहले मिलने का कोई संभावना नहीं रहता है। उसके बाद ये एमपी में थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता था, लेकिन वहाँ भी इस बार देर हो गया। तो कुल मिला के 5-6 महीने आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो वेट करने का अगर आपका एफएमजी निकल जाए, तो वेट करने के लिए तैयार बैठे रहिए, ठीक है? और और सिर्फ यही नहीं रुकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, फॉर्म फिलिंग हुआ, प्रोविज़नल हुआ, इस सब के लिए आपसे जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, वो आपसे करीब-करीब इंडियन स्टूडेंट्स की तुलना में 10 से 15 गुना से 20 गुना भी ज़्यादा आपसे चार्ज लेगा। जैसे यहाँ कई जगह इंडिया प्रोविज़नल ₹1000 में बन जाता है इंडियन स्टूडेंट्स का, लेकिन बाहर के लोगों के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 30,000। और बहुत सारे एफिडेविट्स भर के दीजिए, पैसा दीजिए। और इवन फॉर्म्स वगैरह भी 6,000 7,000 से नीचे कोई फॉर्म्स ही नहीं आ रहे हैं, जो आपको रिफंड भी नहीं होगा। कई सारे स्टेट्स जो हैं, जैसे गुजरात जैसे स्टेट्स हैं, तो उन्होंने 1-1 लाख का वो लगा दिया हुआ है कि जैसे जो नॉन डोमिसाइल अगर गुजरात में कहीं ज्वाइन करते हैं, तो 1 लाख पहले जमा कीजिए। अगर अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, तो आपका वो 1 लाख डूब जाएगा। तो बहुत दिक्कत है। एक तरीके से मान के चलिए आपकी कोई सुन नहीं रहा है, एक स्ट्रगल चल रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, साथ में ग्रुप होके प्रदर्शन-वरदर्शन करते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई-वनवाई होती नहीं है। वो जो अब करना है वो अपने टाइम से ही करते हैं, अपने अनुसार ही करते हैं। स्टाइपेंड भी देने का कह रखा है कोर्ट ने, लेकिन कोई देता-वेता नहीं है। और उसमें भी इतना लफड़ा कर रहे हैं कि कुछ को दे रहे हैं, कुछ को क्या दे रहे हैं, ये 100 में से 7-8 स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो अब उसमें भी अगर आपने प्राइवेट ज्वाइन कर लिया, तो प्राइवेट वाले तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और अलग-अलग तरीके से हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि एफएमजी निकालना तो एक स्ट्रगल है, लेकिन एफएमजी के बाद इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद पीआर लेने तक एक दूसरा स्ट्रगल है, जो भी आपको करना पड़ेगा। तो धैर्य बना के रखिए, मेहनत कीजिए, जल्दी से एफएमजी निकालिए। चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं, पहले से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से मेहनत कीजिए, थोड़ा-सा टाइम में कीजिए। और चीज़ें आसान अच्छा नंबर लेके आइए, तो चीज़ें थोड़ा-सा आसान हो जाएँगी। कोशिश कीजिए कि बढ़िया रहे। बाकी सिस्टम के साथ जो स्ट्रगल करना है, एकदम बेसिक लेवल का वो है कि सिस्टम के साथ आपको स्ट्रगल करना है, और वो आपको एकदम लूट-पाट एकदम खसोट देंगे, लूट-पाट लेंगे। इतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं हर चीज़ में। और मान-सम्मान तो भूल ही जाइए कि चलिए आपको नॉर्मली हर जगह मिलेगा, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के अंदर है, वो जो फैकल्टीज़ हैं और जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, कोई भी रिस्पेक्ट विस्पेक्ट नहीं करता है। तो चीज़ें बड़ी खराब हैं।
तो ये मान के चलिए कि अगर आप एफएमजी हैं तो लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहेगा, ठीक है? उसके लिए आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए।